हेलो दोस्तों, आप सभी को दिल से नमस्ते। दोस्तों, जीवन से मुक्ति पाना है तो यह कबीर दास जी का दोहा अर्थ सहित ध्यान से सुन लीजिए और आपको मन में शांति मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं दोहा अर्थ सहित। दुर्लभ मानुष जन्म है, देहन बारंबार, तरवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लगे डर। अर्थात इस संसार में व्यक्ति को मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह है जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जा तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। अगला, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि समय के बारे में कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जब जीवन खत्म हो जाएगा फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगला, लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाई जब छूट। अभी राम नाम की लूट मची है, अभी तुम भगवान का जितना नाम लेना चाहो ले लो, नहीं तो फिर समय निकल जाने पर अर्थात मर जाने के बाद पछताओगे कि मैंने तब भगवान राम की पूजा क्यों नहीं की। साथियों, यदि अब तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए अगला, मांगन मरण समान है, मति मांगो कोई भीख, मांगन ते मार मरना भला, यह सतगुरु की सीख। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कुछ भी मांगना मरने के बराबर है, इसलिए किसी से भी भीख मत मांगो। सतगुरु जी कहते हैं कि मांगने से मर जाना बेहतर है। अर्थात अपने पुरुषार्थ से स्वयं चीजों को प्राप्त करो, उसे किसी से मांगो मत। दोस्तों अगला, तिनका कबहु न निंदिए, जो पावन तर होय, कबहु आखिन पड़े, तो पीर घनेरी होय। अर्थात कभी भी एक छोटे से तिनके की निंदा मत करो जो तुम्हारे पांव के नीचे दबा है। अगर कभी वह तिनका उड़कर आंखों में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं मन में धीरे रखने से ही सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से भी सींचने लगे फिर भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। अगला, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थात कबीरदास कहते हैं कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला को घुमाता है पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन में जो है वह हलचल शांत नहीं होती। जब तक राम नाम की माला नहीं फिरेगा, अपने मन को नहीं घुमाएगा। कबीर जी ऐसे व्यक्ति को सलाह देते हैं कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलने की सोचो, तभी जाकर जीवन एक भवसागर से पार होएगा। अगला, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाई। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हैं तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगी। गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए
गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही वीडियो डेली देखने के लिए इस चैनल पर ओनली आपको कबीर अमृतवाणी ही सुनने और देखने को मिलेगा दोस्तों। और मुझे सपोर्ट करिए ऐसा ही वीडियो बनाने के लिए। और कुछ त्रुटि अगर हो जाए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए। अगला, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह जो शरीर है वो विष यानी जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीश यानी सर देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा भी बहुत सस्ता है। अगला, सब धरती कागज करूं लेखनी सब बनराज, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुड़ लिखा न जाए। अर्थात अगर मैं इस पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज बनाऊं और दुनिया के सभी वृक्षों की कलम बना लूं और सातों समुद्रों के बराबर स्याही बना लूं तो भी गुरु के गुणों को लिखना संभव नहीं है। दोस्तों, ध्यान से सुनते रहिए और पसंद आए तो ज़रूर लाइक करके जाना दोस्तों। यह बहुत मेहनत से बनाना पड़ता है दोस्तों। चलिए अगला, ऐसी बाणी बोलिए मन काया पखोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे, उस आपके मन को मोह ले। ऐसी भाषा बोलिए। ऐसी भाषा दूसरों लोगों को तो सुख पहुंचाती है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होगा। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है लेकिन ना तो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर यानी ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं है। अगर दोस्तों किसी गरीब का इस दुनिया में हेल्प करोगे, सहायता करोगे तो भगवान आपका भी जरूर सहायता करेगा। अगला, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। कबीरदास जी कहते हैं हर लोगों को समझाते हुए दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर सुख में भी ईश्वर को याद करो तो दुख कभी आएगा ही नहीं। दोस्तों, इसके लिए काम करो, चाहे कुछ भी करो, उस ईश्वर का जो हम लोग को बनाया है उसका हमेशा ध्यान करते रहो। मन में धूप अगरबत्ती की जरूरत नहीं है। कहीं भी रहो आप पूजा पाठ अपने अंदर ही माला फेरते रहो, नाम लेते रहो, वही सबसे बड़ा भक्ति है। अगला, माटी कहे कुमार से तू क्या रो दे मुझ, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो। कबीरदास जी कहते हैं जब कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को रौद रहा था तो मिट्टी कुम्हार से कहती है तू मुझे रौद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब तू इसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा और मैं तुझे रौदूंगी। पानी के बुद बुदा असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो सारा प्रभात। अर्थात इंसान की इच्छाएं एक पानी के बुलबुले के समान है जो पल भर में बनती है और पल भर में खत्म। जिस दिन आपको सच्चे गुरु के दर्शन होंगे उस दिन ये सब मोह माया और सारा अंधकार छिप जाएगा। अगला, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में
साबुत बचा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि चलती चक्की को देखकर मैं रो दिया, और वो कहते हैं कि चक्की के दो पाटों के बीच में देखते देखते कुछ साबुत नहीं बच्चा। मालिन आवत देख के कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। मालिन को आते देखकर बगीचे के कलियां आपस में बातें करती हैं कि आज मालिन ने फूलों को तोड़ लिया और कल हमारी बारी आ जाएगी। अर्थात आज आप जवान हैं, कल आप भी बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे। आज ही कली कल फूल बनेगी। दोस्तों, इसी से अपने आप को ध्यान दीजिए, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।